हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस.के. ठाकुर। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपको बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए और अच्छे से रहिए, ये मेरी आपको एक शुभकामना है। तो फिलहाल बात करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में ये स्टेयर केस पर एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, किए गए वादे के मुताबिक मैं आपके यहाँ हाजिर हूँ और मैं आपको भी स्टेयर केस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा। सो व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ आवर सेल्स। हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है ना, कि प्लान कैसे ड्रा होगा स्टेयर का, प्लान ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर केस क्या है, लो पूरा स्टेयर केस पूरी चीज का प्लान बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लान ऑफ स्टेयर केस कहने का मतलब है कि आप अगर स्टेयर्स को पूरी बिल्डिंग को काटते हो प्लान बनाने के लिए, तो क्या करते हो कि सी लेवल से काटते हो। सो दैट आपको इस केस में भी बिल्डिंग को सी लेवल से काटने के बाद स्टेयर्स भी तो कटेंगी। तो स्टेयर्स कटेंगी तो वो कैसी दिखेंगी, उस चीज को आपको दिखाना है। दैट विल बी योर प्लान ऑफ द स्टेयरकेस, right? So in order to draw whatever will be the plan of the staircase, you should have an idea about what will be the trade system and what will be the rise system. And about the trade system and rise system, I have told you in a greater manner, in a depth manner in the previous lecture. So just focus on the topic and you will get easy way of drawing. How will you draw the subject? Okay? So just come on the topic. The topic is a specification of plate number 2.2. Okay, a staircase room in a residential building is of 500 into 25 1500 into 2500 mm size, means 5000 और 2500 का कोई रूम है जिसमें आपको स्टेयरकेस प्रपोज्ड है। नहीं, स्टेयर जो है बननी है, तो कहने का मतलब रूम साइज आपको दे दिया। An RCC staircase connects the ground floor to the first floor, which is at a height of 3600 mm. Students, focus on this topic. What? The height of 3600 mm is the total height of the building. Okay? ये क्या है? ये बिल्डिंग का टोटल हाइट है। देखो स्टूडेंट्स, क्या है ये जो चीज है, आपका बिल्डिंग का टोटल हाइट है। इस चीज को ध्यान से देखो, नहीं देखोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 3600 mm. दिस इज द एनफ डाटा which will just help us to draw the plan of this staircase. ओके, इतना डाटा हमको दे दिया, हम इससे सारी की सारी इसकी पोथी निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मान चलिए इसके अलावा कोई भी डाटा नहीं भी दिया रहेगा, वी कैन इजीली ड्रॉ। There is no any problem of drawing, because in every question there is a mentioning that the suitable data should be the missing data should be suitably assumed. You know about दो मिसिंग जो डाटा है उसको हम लोग suitably assume कर लेते हैं। इस बात की जानकारी आपको है, तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल जाएगा तो क्या हम लोग काम नहीं कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि स्टूडेंट्स, आपको ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड ए सुटेबल staircase and draw its plan and cross section showing landing, slab, beam, reinforcement details etc. Any missing data may be suitably assumed. देखिए स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, बात क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ है क्या, ये 3600 है। ठीक है, आपको प्लान बनाने के लिए चाहिए ट्रेड क्या होगा, वो मतलब कि आपको प्लान में मेनली ट्रेड दिखने वाला है। सो व्हाट विल बी द ट्रेड, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वन। एंड व्हाट विल द राइज, दिस इज आल्सो रिक्वायरमेंट। क्या ये रिक्वायरमेंट है? उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, कि वॉल थिकनेस क्या होना है, जो कि आप कोई भी घर बनाओगे तो बिना वॉल थिकनेस से क्या होगा, तो सो वॉल थिकनेस विल बी व्हाट, सो वॉल थिकनेस विल बी व्हाट, इट विल बी आल्सो व्हाट, ये पता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों के बारे में हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक थंब रूल अपनाना पड़ेगा। लेकिन रूम साइज दे दिया हुआ है ना, मतलब कि 5000, ये 5000 गुना 2500 का कोई रूम है, ये इनक्लोज्ड कैमरा होगा। इसी रूम में आपको क्या होगा कि स्टेयरकेस बननी है, ये बात तय है। तो इन सारी जानकारी को लेते हुए मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर सपोज कर लूँ एक समय के लिए कि ट्रेड की वैल्यू जो है
पहले राइज निकालते हैं बाबू, तो राइज की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 150 mm है, और ट्रेड की वैल्यू क्या सपोज कर लेते हैं कि 250 mm है। सो बताओ राइज की वैल्यू क्या होगी, ये 150 mm मैंने मान लिया, 3600 टोटल हाइट है, नंबर ऑफ राइज निकालने के लिए क्या करेंगे 150 से डिवाइड कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 50 से 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। डिवाइड करो तो कहने का मतलब नंबर ऑफ राइज कितना हो जाएगा 24, और 24 राइज में कितने ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा बाबू 23 होगा, जो कि राइज में से एक माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलता है हमको, ट्रेड मिलता है। सो कितने ट्रेड हुए, 23 ट्रेड हुए, राइज कितने हुए 24 राइज हुए। सो मेरे पास एक फ्रेश डाटा आ गया, ये ट्रेड है 23 को और राइज है 24 को, ये मेरे पास फ्रेश डाटा है। अब इस फ्रेश डाटा की मदद से भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि ट्रेड आपके पास कितना आ गया 24, ट्रेड आ गया आपके पास 23 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 23 ट्रेड में से प्रत्येक का डायमेंशन कितना है 250 mm का है। सो ये तो बहुत लंबा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा, कहने का मतलब है 250 गुना 23 करेंगे तो जाके ये एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिलेगा। लेकिन मुझे 5000 के डायमेंशन में इस चीज को लिमिटेड रखना है, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, फ्लाइट चेंज कर दूंगा, डबल फ्लाइट स्टेयरकेस बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं एक फ्लाइट में 12 को रख दूंगा और एक फ्लाइट में 11 को रखूंगा, दोनों मिला के 23 हो जाएगा। सो 250 गुना 12 कर दो और 250 गुना 11 कर दो, कहने का मतलब है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें लैंडिंग कितनी चौड़ाई की रखनी है वो भी हमको नहीं दिया हुआ था, स्टेयरवे की क्या चौड़ाई होगी वो भी नहीं दिया हुआ था, उसको सुटेबली एज्यूम कर लेंगे। एक स्टैंडर्ड डाटा की मदद से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसी को प्रोफाइल करते हुए आगे दुनिया में काम करेंगे। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इजी। सो अपने अपने जगह को दबाए रखो, आओ आते हैं बढ़ते हैं। चलो देखो ये है इसका प्लान, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये इसका प्लान है। चलो काम करते हैं इस पर। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, देखो इस क्वेश्चन का क्या है बाबू, ये आंसर है। अब देखो स्टूडेंट्स काम करते हैं कैसे। बात क्या है कि पहले हमको दिया हुआ था 5000 गुना 2500 का रूम का साइज दिया हुआ था। तो कहने का मतलब है इस रूम का जो ये साइज यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात किया जाए, इसका जो ये साइज है इट विल योर 5000 मतलब गुना 2500 का होगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 5000। इंटरनल डायमेंशन दिया रहता है ना, रूम के बारे में बगैर दिया रहता है तो इंटरनल डायमेंशन दिया रहता है, और ये हो जाएगा 2500। 5000 गुना 2500 का इनक्लोज्ड कमरा बना लीजिए आप। अब बात है स्टूडेंट्स की अब ये वाल थिकनेस आप कितना दीजिएगा, ये बात है। देखिए स्टूडेंट्स आप मान लीजिए कि सुपर स्ट्रक्चर वाल जो है 300 का है और जो आपका प्लिंथ वाल है वो 400 का है ना। ये है प्लिंथ वाल, ये है सुपर स्ट्रक्चर वाल, और मान लीजिए कि प्लिंथ प्रोजेक्शन जो है आपका 50 mm है। तो इसके अनुसार से ये जो है स्टूडेंट्स 1:50 के स्केल पर बनाइए आप। स्टूडेंट्स ज़्यादातर बेहतर होगा कि आप 1:30 के स्केल पर बनाए स्टेयरकेस। सो इस चीज़ को काट दीजिए, आप लोग बात कीजिए 1:30 के स्केल पे, 1 यानी कि 1:30 के स्केल पे आप लोग बात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1:30 का स्केल पर हम लोग स्टेयरकेस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि डोर एंड विंडो में 1:10 का स्केल लेते थे, है ना। जनरली प्लान बनाने के लिए 1:50 भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें डिपेंड करता है कितना लंबा आपका प्लान बन रहा है बिल्डिंग का, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चूंकि एक ही रूम का बनाना है सो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, एंड दैट इज वाई मैंने 1:30 का ले लिया। क्लियर है। सो इट विल गिव द ग्रेटर डायमेंशन एंड लॉन्गर डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके बारे में। अब बात की स्टूडेंट्स, अब देखिए तो एक ऐसा क्रिएट कर लेना है, एक ऐसा रूम क्रिएट कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग इतना मतलब कि काम कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि इस चीज़ को क्या कीजिएगा। मैंने क्या बताया कि एक इनक्लोज्ड कमरा बना लेना है।
जो कि 5,000 गुना 2500 का होगा, 250 दे दिए 2500 का होगा। अब उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि उसके चारों साइड से 300 mm वाल का 300 mm का वाल दे देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से गेट प्रोवाइड कर देना अपना दरवाजा एक, जितना mm का हाइट का मतलब मान लीजिए आपको दरवाजा है 1200 गुना 1200 गुना मान लीजिए 2000 का दरवाजा प्रूव करना है, तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। उसके अलावा इसका वर्टिकल डायमेंशन कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो वर्टिकल डायमेंशन के बारे में बात यहाँ पर नहीं हो चुकी है, दिस इज द प्लान, सो दैट ये बात क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल इंटरफेस क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस बात से वाकिफ है कि व्हाट विल बी दी डिफरेंट केसेस ऑफ दी प्लान्स। प्लान का डिफरेंट केसेस क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिल्डिंग का प्लान हम लोग कैसे खींचते हैं। सो एक्सटर्नल डिफरेंसेस को खींचने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन इजीली ड्रॉ द एक्सटर्नल डिफरेंसेस एंड हियर देयर इज समथिंग द वैल्यू ऑफ विंडो। सो स्टूडेंट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल द विंडो हियर एंड वेयर विल बी द विंडो प्रोवाइडेड इन द स्टेयरकेस बिल्डिंग, राइट। सो स्टूडेंट्स इफ वी विल टॉक अबाउट द लैंडिंग सिस्टम एंड अबव द लैंडिंग सिस्टम देयर इज अ विंडो प्रोविजन बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइटिंग इज देयर। यहाँ पर क्या होता है लाइटिंग की जरूरत होती है लैंडिंग के ऊपर, सो दैट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं विंडो प्रोवाइड कर देते हैं। सो विंडो के लिए हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए हैं। सो यहाँ पर विंडो प्रोवाइड कर देना। तो बात ये होगी स्टूडेंट्स, ये असली चीज़ जो कि स्टेयरकेस से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ रिलेटेड है, ये कोड पोर्शन रिलेटेड है, ये पोर्शन। बाकी सब पोर्शन तो आपको प्लान एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। सो अगर मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में घुसना है तो कोई ना कोई स्टेप तो देना ही पड़ेगा। सो दैट देयर इज a provision of a step, right students, and this is the true way of drawing of any types of building, okay students, and you have to draw this one by using that one। स्टूडेंट्स एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर गेट है तो गेट के ऊपर क्या छज्जा नहीं लगेगा, तो लगेगा। सो दैट छज्जा पोर्शन इज आल्सो गिवन, क्या छज्जा प्रोविजन भी दिया रहेगा। तो इसके अनुसार से देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन से आपको जो कह रहा हूँ करने के लिए वो डिफरेंट कह रहा हूँ करने के लिए। इस क्वेश्चन में कह दिया है कि आप इसको 500 लो, 500 mm का दीवार बहुत मोटा हो जाता है, 300 लेना है। कितना लेना है 300 लेना। सो दैट समथिंग देयर विल बी डिफरेंस इन दिस इन द योर क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट यू हैव a confidence level of drawing some plan, okay, so that you have to just convert this one by 10 300 and this one by 50, what 50, यहाँ प्रिंस पोजीशन कितना लेना है 50 का लेना है, 50 का लेना है। इसमें कितना के ले लिया है 100 के ले लिया है, सो दैट आपका क्वेश्चन आंसर डिफरेंस हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो स्टूडेंट्स ये तो 500 लिख दिया, आप देखो यहाँ कितना लेता है 300। वाट एवर दी आइडिया अबाउट, मैंने आपको दिया क्या कि 300 mm का एक्सटर्नल वाल, ये सुपर स्ट्रक्चर वाला है ये वाला 300 mm, और ये प्लिंथ लेवल में प्लिंथ पोजीशन देना है 50 mm का, अंदर में 400 mm का वाल लेना है, आप लेके बना लेना, ठीक है। मैं जो चीज़ समझाने के लिए ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ पर आता हूँ मैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप ध्यान से देखो थोड़ा, है ना, आप ध्यान से था देखो। चलो देखो स्टूडेंट्स, बात यह है कि मेरे पास नंबर ऑफ राइज कितने मिला था, अभी नंबर ऑफ राइज मिला था आपको 24। तो उसके अनुसार से मैंने नंबर ऑफ ट्रेड निकाला था, नहीं ट्रेड की संख्या जो निकली थी बाबू 23। तो मैंने कहा कि 24 और 23 का एक चीज़ आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने कहा कि मैं एक में 12 कर देता हूँ, एक में 13 कर देता हूँ। क्या कहा मैंने, एक स्टेप में मैं 12 कर देता हूँ और दूसरा स्टेप में मैं 13 कर देता हूँ, मैंने ये कहा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चे कि मैं एक स्टेप में 12 ट्रे रखूँगा, दूसरे स्टेप में मतलब एक फ्लाइट में 12 ट्रेड, दूसरे फ्लाइट में 11 ट्रेड, सॉरी 11 प्लेट। क्योंकि बात यह है कि हमारे पास हाइट कितना आ रही है, मतलब कि 23 पुराना है, तो 12 और 11 का सेट बनेगा, 12 का नहीं बन सकता, 12-10 का नहीं बन सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ राइज से एक कम होगा ट्रेड, इसके अनुसार से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि मुझे ये जो इनक्लोज फिगर मिला था 5000 गुना 2500 के रूम का, ये इनक्लोज फिगर, इसमें हमको स्टेयरकेस डिजाइन करना है। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास लैंडिंग की चौड़ाई 1000 mm है। सो बिना बूझे सूझे 1000 mm पर एक डॉटेड लाइन दे देना है। डॉटेड लाइन नहीं देना है स्टूडेंट्स, 2H पेंसिल से लाइन देना। किससे देगा, 2H पेंसिल से लाइन देना। किससे देना, 2H पेंसिल से, एंड दिस लाइन शुड बी विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल।
मैं बात करूंगा इसके बाद मैं क्या करना है मुझे, है ना। ये लाइन दे देना, मतलब कि इससे इधर तो कोई कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, लैंडिंग देना है मुझे, 1000 mm का लैंडिंग देना है। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम इधर से चढ़ेंगे, क्या इधर से चढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो स्टार्टिंग फ्लाइट में अगर आप 12 ट्रेड रखना चाहें, 12 ट्रेड, तो 12 ट्रेड में अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का था 5000 डायमेंशन था ना, 5000 में से हमारे पास 1000 हम लैंडिंग का घटा लिए तो मेरे पास बचा 4000। अब 4000 में मुझे क्या करना है, 12 ट्रेड बनाने हैं, कुछ जगह फ्री भी रखने। 4000 में 12 ट्रेड बनाइएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 12 गुना 250 का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एक खाएगा। चूंकि आपको प्लान में ट्रेड दिखेगा, आप जानते हैं इस बात को, चूंकि स्टेयर ऐसा होता है तो ऊपर से देखिएगा तो यही चीज दिखेगा, ये तो कॉर्नर एज दिखेगा नहीं। सो उधर प्लान में आपको ये दिखने वाला है, ये दिखने वाला है, दिस इज योर ट्रेड। सो इसमें जितनी भी स्ट्रिप आपको दिख रही है ट्रेड दिख रही है। तो बताइए स्टूडेंट्स एक बात कि ट्रेड अगर मान चलिए मैंने 250 लिया है, तो अगर 12 ट्रेड बनाने के लिए पूरा कितना हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, 12 गुना 250। सो इट विल बी व्हाट, 25 दाएं के 250 और 25 दूनी 100, 350, 3500 का डायमेंशन जो होगा स्टूडेंट्स, 3500 हो रहा है क्या, इट इज रॉन्ग और राइट। देखो स्टूडेंट्स 3500, अगर मान चलो 3500 नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। सो अगर मैं एक में 11 ही रखूँ तो 1200, 11 रखूँ तो कितना होगा वो दिखाओ तो, 250, 25, देखा स्टूडेंट्स। हाँ मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस वाला में 11 रखता हूँ ताकि इस क्वेश्चन से क्या आंसर भी मैच कर जाए, इस वाला में 12 रखता हूँ, ठीक है। तो 11 रखने के लिए मुझे मेरे पास 2750 का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, 11 ट्रेड रखने के लिए यहाँ से इधर 2750 mm चले जाओ। तो यहाँ से 2750 mm चले जाओगे तो मान चलो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स इस बुक में क्या किया है उससे बहस नहीं है, चीज को समझो। अब बात करो स्टूडेंट्स कि जो 12 जो है, 12 को और 11 दो हम लोग सेट लिए थे अभी, तो 11 जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास 2750 mm का डायमेंशन चाहिए था। सो बताओ तो 1000 ये हुआ, 2750 यहाँ से यहाँ तक चले आएंगे तो ये हो जाएगा। तो बताओ तो एक स्टेप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। दिस इज 11वां स्टेप। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन कितना हो गया, 2750 हो गया। तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 1250 ही ना बचेगा, कितना बचेगा, 1250 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना बचेगा, 1250 बचेगा। अब इस 1250 डायमेंशन ये ऐसा रहेगा जो कि बच जाएगा और यहाँ से लोग इंटर करेंगे और ऐसे स्टेयर पर चलेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि बाबू काम क्या करना है, काम ये करना है कि 2750 डायमेंशन फाइंड कर लेना है। तो 2750 डायमेंशन फाइंड कर लोगे। अब देखो स्टूडेंट्स ये छोड़ने के बाद यहाँ 2750 जाने के बाद ये आ गया, इसको 11 स्ट्रिप में बांट देना, इक्वल स्ट्रिप में 250 mm का इक्वल स्ट्रिप में बांट देना इसको। लो बांट दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ईच स्ट्रिप की जो चौड़ाई होगी कितनी होगी, 250 mm होगी यहाँ पर। तो उसके बाद तो ऊपर में कितने स्ट्रिप देने हैं, 12, नीचे में 11, ऊपर में कितने 12। तो बताओ तो अब 12 ऊपर में देना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके सामने वाला ये हो जाएगा 1 2 3। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और होगा इसमें देखो 12। बुक वाला बदमाशी कर दिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12। मतलब कि ये चीज जो है आपका कितना हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस फ्लाइट में 11 प्रोवाइड कर रहे हो, इस फ्लाइट में 12 प्रोवाइड कर रहे हो। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि फ्लाइट सिस्टम तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, इस रास्ते का चौड़ाई 1000 ही रखना है। इस रास्ते का चौड़ाई अगर 1000 है तो ये जो लैंडिंग है उसकी चौड़ाई भी 1000 है।
तो इस रास्ते की चौड़ाई हम 1000 रखेंगे, बीच में कुछ जगह बच जाएगा, यानी ये ओपन जगह बच जाएगा, है ना, ओपन स्पेस बच जाएगा बीच में, मतलब कि लगेगा कि कुंडा है, लगेगा कि मतलब कि खाली जगह। सो इट मे बी अ डॉग लेगेड टाइप स्टेयरकेस और ओपन नेवल स्टेयरकेस आल्सो। सो स्टूडेंट्स फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये ओपन स्पेस जो मिल गया, अब देखो स्टूडेंट्स कि अब मेरे पास ये ड्राइंग किलर है, अब मुझे कुछ ना कुछ है ना हैंड रेल भी देना पड़ेगा। सो हैंड रेल का डबल लाइन देना शुरू कर देना, यहाँ से यहाँ तक, इधर यहाँ भी डबल लाइन देना, यहाँ भी डबल लाइन देना। अब बात यह है स्टूडेंट्स, ये डबल लाइन हैंडल का जो दे देगा, अब बात यह स्टूडेंट्स कि यहाँ आने तक के बाद क्या होता है, चीज़ डॉटेड हो जाता है और ये चीज़ ऐसी रहता है, मतलब कि यहाँ तक चीज़ डीप था, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ के बाद डॉटेड हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये होता है कि बिल्डिंग को आप जब काटते हैं तो सी लेवल से काटते हैं, और सी लेवल से काटने के बाद सी लेवल के नीचे की चीज़ जो होंगी आपको दिखेंगी, उसके ऊपर की चीज़ें जो होंगी वो डॉट हो जाएंगी। आप इस बात को है ना पी गए होंगे अगर आप ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बिल्डिंग को हम लोग सी लेवल से काटते हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सी लेवल से पहले नीचे जितने भी चीज़ होंगे वो चीज़ क्लियर विजन में आएगा, बाकी ऊपर की चीज़ें कट के हट जाती हैं, उसको हम लोग हिडन दिखाए हुए हैं इसी चीज़ को। अब बात यह है, प्रश्न ये है कि सी लेवल तक सीढ़ी का कितना नंबर ऑफ स्टेप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पूरी सी लेवल की वैल्यू क्या होगी, मैं उस चीज़ को मैं निकालने का प्रयास करवाता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए ये दीवार था, क्या है, और इस दीवार में ये आपका गेट लगा हुआ है, तो गेट की जो लेवल है यहाँ से 2000 की हाइट पर है शुरू नीचे से। अब 2000 की हाइट से नीचे मतलब कि सपोज करिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपका ड्रॉप डाउन मिलने में ऐसे खिड़की लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका सी लेवल होगा। सपोज कर लीजिए इस खिड़की की जो सिस्टम है वो 1200 गुना 1200 की है, ऐसा मान लेते हैं कि 1200 गुना 1200 का खिड़की है, तो स्टूडेंट्स ये डायमेंशन भी 1200 हो जाएगा। हमको सी लेवल का डायमेंशन निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ताकि मुझे पता चल जाए कि ग्राउंड लेवल तक जाने में कितनी सीढ़ी की स्टेप यहाँ से यहाँ तक बनाई जा सकती है, जो कि हमको क्लियर विजन में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स बताइए, तो ये जो चीज़ है 1200 गुना, तो ये 1200 हो जाएगा। अब 2000 में से 1200 घटाओ तो कितना हो जाएगा बता दो, 800। अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर के चूंकि मैंने इसको रैंडम डाटा लिया है, 800 से लेकर के 900 तक का जो डायमेंशन होगा उसमें आने वाले स्टेप्स जो होंगे वो क्लियर विजन में आएंगे टॉप व्यू में। तो बताइए सर स्टूडेंट्स कि 900 में 150 mm के कितने राइजर बन सकते हैं बताओ तो स्टूडेंट्स, 6 राइजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 900 में 150 mm के अगर 6 राइजर बनते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स कितने होंगे बाबू, एक कम होंगे कि नहीं होंगे। सो दैट व्हाट विल द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स, 1 कम 5। तो मतलब कि 5 ट्रेड के बाद जो ट्रेड बचेगा उसको हम लोग हिडन दिखाना शुरू कर देंगे। सो कहने का मतलब ये है, द रीजन बिहाइंड हिडन लाइन इज हेयर, द रीजन बिहाइंड हेयर इज हिडन लाइन दैट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 के बाद देखो स्टूडेंट्स, देखो ये चीज हिडन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ राइजर निकाला 6 में से घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा नंबर ऑफ ट्रेड, और ट्रेड ही दिखेगा प्लान में। सो दैट द ओनली 5 ट्रेड विल बी विजिबल टू यू। यहाँ पर कंप्लीट लाइन होगा 1 2 3 4 5। दिस इज योर 5 सच ट्रेड विच विल प्रोवाइड यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब है कि ये आपको दिखने वाला एक्चुअली, और इसके ऊपर की चीज़ें जो होंगी आपको नहीं दिखेंगी, वो हिडन रहेंगी, आपको उसके अधीन में काम नहीं करना होगा उस चीज़ को। एक्चुअली ये ड्राइंग है इसलिए आपको दिखाना पड़ता है। सो दैट योर ड्राइंग इज नाउ कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपका ये ड्राइंग क्लियर है, ठीक है। आप इस दोनों लाइन को ज्वाइन मत करना, ये लाइन नहीं ज्वाइन करना, ये लाइन नहीं होगा। क्यों होगा लाइन नहीं होगा? देयर इज नो एनी ट्रेस ऑफ दिस लाइन। सो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू दैट इवन यू आर गोइंग टू ड्रॉ व्हाट विल बी द plan of this building or plan of the staircase, then you should have an idea about what is the reason behind this dotted line, because the asker or the questionnaire have a question that what is the reason behind that after the 5 steps the lines are hidden, after the 5 steps lines are hidden. And if you are not able to describe your explanation, then there is some types of difficulties in your life, because
the interviewer or asker may have an idea about that topic, and it may chance that if you are a stronger student, then you can do or clear that question. Okay students, so take easy, and there is no any type, the much types of conception required, and this is very easy questions. And I will try to explain in the next lecture what will be the sectional elevation if such a type of a staircase will just cut it from this line. Such a types of staircase when will be cutted by a section line like this, and arrow will be indicate like this the orientation, then we will easily define what will be the cross section of this staircase, and it is very easy to understand. Okay students, so just remain in contact with me and my polytechhub.com lectures, and if you are newer students on my lecture on my YouTube channel polytechhub.com, then please must subscribe the channel and do care about all your study. So students, and also feel free to ask in comment box what you in comment box if any types of error or any types of the question you have, then feel free to ask me. Okay students, bye.